तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। समय मैंने वो वीडियोस देखे, मैंने उसके फादर के वीडियो देखे, उसके पड़ोसियों के वीडियो देखे, उन लोगों के वीडियो देखे, और उस व्यक्ति का वीडियो भी देखा जो करंट लग रहा था मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों। उस डिलीवरी बॉय का वीडियो भी मैंने देखा जिसमें वो कह रहा था कि जब वो वहाँ पहुँचा और उसने बहुत हिम्मत देखी, उसने डांस देखा। ये जो ड्रामा चल रहा था ना इन लोगों का 2.5 घंटे से कि पानी में कौन जाएगा, बहुत ठंडा पानी है, अंदर सराख, मतलब वो जो लोहे की जो रॉड्स हैं वो हो सकती हैं, ये है वो है। तो वो बेचारा वहाँ पे बोला सब हटो मैं जाता हूँ, और उसने अपने कपड़े निकाले, वो 30 मीटर वो अंदर भी गया। उसने बोला मैं अंदर तक गया और मैंने वहाँ देखा कि बच्चा नहीं था वहाँ पे। एक पिता, सोच के देखिए, एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पता हुआ और मरता हुआ देखता रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पड़ोसियों कहना बहुत सीधे व्यक्ति हैं वो इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। यार 2.5 घंटे का वक्त जो है ना, वो कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता है। 2.5 घंटे में पता नहीं कहाँ से कहाँ आदमी दिल्ली नोएडा से मथुरा पहुंच जाता है 2.5 घंटे में, और ये 2.5 घंटे में सामने खड़े रहकर उसको बचा नहीं पाए। सिस्टम की 100% नाकामी इसमें दिखती है। सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब है, कोई काम नहीं हो रहा है, किसी की शिकायत नहीं सुनी जाती, किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है, इस सिस्टम वालों से पूछो। लानत है भाई, लानत है, सीरियसली लानत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस जगह पर वो काम चल रहा था वहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, कोई कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई बोर्ड टंगा हुआ था, ना कोई रिफ्लेक्टर था, वहाँ पर कुछ था ही नहीं। आप सोच के देखिए, मतलब वहाँ की जो जनता थी, लोकल जनता, वो भी कह रही थी कि हादसा हो सकता है। जैसे कि मैं अब आपको एक रियल चीज़ बताती हूँ, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी सड़क के बीच में एक सड़क है, एक सड़क जा रही है लंबी सी, उस सड़क के नीचे से हमारे नीचे की तरफ हमको एंट्री मारनी होती है, और उस सड़क के नीचे जहाँ से हम एंट्री ऐसे मारते हैं वहाँ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा है हमारे यहाँ भी। ठीक है, कोई बाइक वाला अगर उसके अंदर गिरता है, भगवान ना करे, वो अंदर ही डूब जाएगा। इवन गाड़ी भी अगर गिरती है उसके अंदर, तो जो लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी जब अंदर जाएगी तो वो पूरी तरह से लोगों को अंदर लेके जाएगी उस गड्ढे में, वो इतना बड़ा गड्ढा है। ठीक है, वहां पर दिन के वक्त तो एक ठेला खड़ा होता है, चलो, लेकिन जब रात का वक्त होता है तो वहां पर भी ना उसको, उस गड्ढे को किसी चीप से ढका है, ना उसके ऊपर कोई सीमेंट का कुछ बनाया गया है, वो बाकायदा खुला हुआ है। जनता भी आराम से जी रही है, जनता भी जा रही है, लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं होगा तब तक नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे जो कांड होते हैं ना दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है, बहुत सारे लोग दोषी होते हैं, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है यहाँ पर। और उस केस में जहाँ युवराज की बात करी जाए तो वह 80 लोग पहुंचे, और उन 80 लोगों के पास उस बच्चे को बचाने के लिए पर्याप्त साधन ही नहीं थे। ये बात उसके पापा ने खुद बोली। ना लाइट्स थी उनके पास, ना प्रशिक्षित गोताखोर थे उनके पास, ना किसी भी प्रकार की पर्याप्त जो चीज़ें लेके जाते हैं, जो एसडीआरएफ की जो टीम वहाँ पहुंची थी, जो पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा था। 2.5 घंटे में ना लाना चाहते ना तो दौड़ के ला के उसको बचा सकते थे, पर खड़े हैं, बातें चल रही हैं, कैसे बचाएं कैसे बचाएं कैसे बचाएं। लाइट्स नहीं थी वहाँ पर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वो लोग ऐसे बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, अपने आप को जनता का वो बता रहे हैं कि हम जनता की रक्षा करेंगे। जो एक बच्चे को नहीं बचा सके वो किसकी जनता, किसकी रक्षा करेंगे? सोच के देखिए आप। लानत है ऐसे निकम्मे लोगों पर जो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर अपना दिखा रहे हैं कि हम बहुत बहुत बड़े ये हैं, आला ऑफिसर हैं, हम बहुत बड़े, है ना। ये सिर्फ कागज़ों पर दिखाया जा रहा है। क्राइम नहीं है, कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। ज़ीरो क्राइम है, ये कागज़ों पर दिखाया जा रहा है। कोई कुछ भी यहाँ पर नहीं है, वो कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। मतलब सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ है ना, ये हादसा एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के साथ हुआ। उसका फादर, उसके पिता जो हैं वो वहाँ पर, मैं कैसे आपको बताऊँ, मैं अभी वीडियो लगा रही हूँ आपको, आप पहले देख लीजिए उनकी बात, फिर हम इस पर बात करते हैं आगे।
वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था, और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया, और लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। अगर उस समय में उसको मदद मिल जाती तो वो बच। तो सुना आपने युवराज के पिता ने क्या कहा, साफ कहा कि समय रहते अगर मदद, सही वक्त पर सही मदद मिल जाती तो आज युवराज जिंदा होता। तो ये वीडियो आपने अभी देखा जिसमें एक पिता ये कह रहा है कि उसने बहुत गुहार लगाई, उसने इधर उधर वो भटकता रहा और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए, एक 27 साल का मासूम लड़का अपने पिता की आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की नाकामी की वजह से, निकम्मेपन की वजह से। लोग आजकल पोस्ट पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि 2.5 घंटा एक बहुत बड़ा टाइम होता है, आसानी से उसे बचाया जा सकता था। अब हम ये कहें कि नियति थी, ये कहें कि होनी थी, ये तो थी तभी हुआ है वो, नो डाउट। पर अगर हम मिल जाते, लोग वहाँ जितने लोग खड़े थे वो मिल जाते, हाथ बढ़ाते, मदद करते, सामान उनके पास पर्याप्त तरीके से होता, तो युवराज मेहता को बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था। 50 फुट गहरा गड्ढा वहाँ खुदा हुआ था, सुरक्षा का कुछ भी इंतज़ाम नहीं था, कोई बैरिगेटिंग नहीं थी, रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था, ठीक है। और जब वो लड़का उसके अंदर डूबा, उसकी कार जब अंदर गई, आप ये सोचो कि उसने वहाँ से वो कैसे करके बाहर निकला, कार के ऊपर वो खड़ा हुआ, उसने अपने फादर को फ़ोन किया, सब वहाँ पहुँच गए थे, 80 लोग थे वहाँ। उन 80 लोगों ने क्या किया, और ये 80 वो लोग थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी देश के, शहर के नागरिकों की सुरक्षा की। ये था सुरक्षा इंतज़ाम, जहाँ पर एक व्यक्ति 2.5 घंटे तक लड़ता रहता है और रेस्क्यू के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है दम घुटने से उसकी मौत होती है। एक लापरवाही, सिस्टम का निकम्मापन, नाकामी, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर दिखाई देता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। एक पिता से सवाल किए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल द्वारा, क्या आपको क्या बोला गया था लास्ट में, तो यही बोला था कि पापा मुझे बचा लो, पापा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो। रात के अंधेरे में एक पिता ने अपने बेटे को अपने आंखों के सामने दम तोड़ते देखा, और उस लड़के की माँ भी नहीं है, और घर से मात्र 500 मीटर की वो दूरी पर था। एक बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाला ये एक माजरा होगा उस समय का, और आप सोच सकते हैं कि कितना दिल दहला देने वाला, कितना दिल तोड़ने वाला मंजर। अगर समय पर चीज़ें मिल जाती, चीज़ें हो जाती, तो शायद आज युवराज जो है वो जिंदा होता। ऐसे कई जगहों पर गड्ढे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और भी कई जगहों पर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, काम चल रहा था, एक ट्रैक्टर था, कान में लीड लगाए ट्रैक्टर से मिट्टी इधर से उधर ढो रहा था, और अचानक 11 बजे एक बच्ची को उसने टक्कर मारी और बच्ची वहीं पे गिर गई और नहीं उठी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वो भाग गया। यहाँ पर 2.5 घंटे का वक्त मिला, रेस्क्यू करने की नौटंकी करते रहे, डांस करते रहे, ड्रामा चल रहा था, रेस्क्यू रेस्क्यू रेस्क्यू। अगर रेस्क्यू सच में होता ना तो वो बचता। बताइए, एक गोताखोर नहीं है उनके पास, फिर किस बात की क्या हायरिंग है। आप सोच के देखिए, सरकारी जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे, 80 लोग, वहाँ पर अगर एक भी स्विमर नहीं था प्रोफेशनल, तो क्या था, रस्सी नहीं थी, लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं था। आप सोच के देखिए कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये देश और कहाँ जा रहा है ये समाज।